अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा, और थोड़े दिन जो का ही कल्प करें और कोई दूसरा अनाज ना खाएं। वैसे भी मिलेट ईयर चल रहा है अब। तो देखो, किसी रोग विशेष में, ये खाली संजीव जी की बात नहीं है, किसी रोग विशेष में जब आपको ऐसा लगे कि रोग बहुत बढ़ गया है तो आप एलोपैथी की दवा ले। बाकी जैसे बीपी है, बीपी के लिए तो 2 की बजाय 4 गोली ले ले, मुक्तावटी की छोटी छोटी गोलियां होती है, एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। खाली पेट मुक्तावटी ले ले, खाने के बाद बीपी ग्रिट ले ले। नींद अच्छी ना आती हो तो मेधावटी ले ले, इतने विकल्प है ना। मेधा क्वाथ पी ले, और ये पॉइंट भी दबा ले ना साथ में। और आम फूट ही बात हमने बताया हुआ है। और मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे पानी की पट्टी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये सब छोटे छोटे हमने उपाय बता रखे। तो बीपी के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन संजीव के अलावा बाकी किसी का, जैसे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम एकदम से शुगर की दवाई बंद नहीं करते। थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो 200 mg की गोली रहे, पहले 150, फिर 100, फिर 50। तो 1-2 सप्ताह या 1-2 माह में हम पूरी तरह से दवाइयों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा रोग बढ़ा हुआ हो तो पहले साथ साथ ले लें, फिर धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करते जाए और पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाए। शीतकारी बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत के साथ साथ उसके लिए, बीपी के लिए। हाँ जी। चक्कर आने के 4-5 कारण हैं। किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी चक्कर आते हैं। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, और अभी तो आंवला भी आ रहा है, आंवला भी थोड़ा समय मिला लें। आजकल बथुआ और पालक, मेथी, ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उससे एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। सुबह सुबह थोड़ा सा गुड़ खा ले, खजूर खा ले, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। गन्ने का जूस पी लो, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो कमजोरी आने से भी चक्कर हो। फिर दूसरा बीपी बढ़ने से, बीपी बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मेधावटी मैंने बताई। फिर किसी किसी को चक्कर आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से, उसके लिए अभ्यास हमने बताया, ये अभ्यास कर ले, ये अभ्यास कर ले। उष्ट्रासन और मरकटासन, भुजंगासन बताया, ये अभ्यास कर ले। और इसके लिए त्रयोदशांग गुग्गल, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट खा लें। और वैसे भी एलोवेरा और गिलोय ले ले, उससे यदि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की भी कोई गड़बड़ी होगी वो भी ठीक हो जाएगी एलोवेरा और गिलोय से। और अंदर यदि वात रोग है, वर्टिगो का कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उससे भी चक्कर जो आते हैं ना, ये उसके कारण से भी आते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो तो भी आ जाते हैं। लो बीपी होने से भी चक्कर आते हैं हाई बीपी के साथ साथ। तो फिर क्या करें? लो बीपी हो तो अश्वगंधा या अश्वशिला या अश्वगंधा अरिष्ट का सेवन कर लें। दूध में हल्दी शिलाजित ले लें, एकदम से असर होता है, लो बीपी ठीक हो जाता है।